अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू गज़ल अली वर्ल्ड एंड गज़ल्स किचन। आज हम लोग गज़ल्स किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि सियालकोट की बहुत ही मशहूर रेसिपी है। इसका नाम है मटन कुन्ना। मैं आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत झटपट फटाफट बनने वाले तरीके से बनाना सिखाऊंगी मटन कुन्ना, और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत डिटेल से बताऊंगी। इस मटन कुन्ने की सबसे स्पेशल बात यह है कि इसमें प्याज हमने कम यूज़ करना है और हमने इसमें ऐड करने हैं पाए। पाए बनाने की जो ज़बरदस्त सी रेसिपी है वो मैं आपको पहले ही अपनी गज़ल अली वर्ल्ड पे बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी वो रेसिपी देखे और उस रेसिपी से बनाए पायों का सालन मटन कुन्ने में ऐड करने के लिए, वो मैं पहले से बना चुकी हूँ। अब हम लोग मटन के साथ बनाएंगे सालन और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर हम लोग बनाएंगे मज़ेदार सा मटन कुन्ना। जी, तो मटन कुन्ने की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है कुन्ना, जिसको कहते हैं हम लोग मट्टी की हांडी और हमारी ज़बान में, सराइकी ज़बान में इसको कहा जाता है कुन्नी। इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कटे हुए बारीक प्याज, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना मटन। मटन हमने छोटा नहीं लेना, मटन कुन्ने में हमेशा बड़े वाली बोटियाँ यूज़ होती हैं। आपने बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी हैं जिस तरह से मैंने ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मटन कुन्ने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़े बड़े कोई ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ होते। अगर कोई आपसे कहे कि इसमें ये मसाला वो मसाला, इसमें ऐसे कोई मसाले नहीं यूज़ होते, वो मटन कुन्ने की गलत रेसिपी होगी। ये बेसिक मसालों से बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। आपने मेरी रेसिपी ट्राई करनी है और आपको इंशाल्लाह इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून। ये मैं बना रही हूँ तकरीबन हाफ kg, 2 लोगों की सर्विंग के लिए बना रही हूँ मटन कुन्ना। अगर आपने इससे ज़्यादा बनाना है तो आपने इसी मिकदार से इंग्रेडिएंट्स बढ़ा लेने हैं जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका नमक। आपने नमक हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है इसलिए कि ये बनेगा शोरबे वाला सालन। अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल हुआ, और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी हल्दी, हाफ मसाले वाली स्पून, हाफ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दड़ा मिर्च, और हाफ टेबल स्पून हमने इसमें डाल लेनी है लाल पिसी हुई घर की ज़बरदस्त सी मिर्चें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो गज़ल अली वर्ल्ड में हम लोग कभी भी मिस नहीं करते, उसका नाम है कलवंजी। कलवंजी के कुछ दाने हमें हर बीमारी से महफूज रखते हैं और हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए इनको, इसलिए मैंने मटन कुन्ने में भी कर दिए हैं ऐड कलवंजी के चंद दाने। अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी मटन कुन्ने की। मटन कुन्ना हमने हमेशा जब भी बनाना है हमने घी के साथ बनाना है, कभी भी इसमें ऑयल नहीं यूज़ करना। वैसे अगर आप करना भी चाहते हैं, कोई मजबूरी है तो करें, मगर ये घी के साथ ही बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी, आप इसमें नॉर्मल कोई भी घी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मटन कुन्ने में पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, मगर मैं इसमें पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ कि नीचे हमने इसमें डाले थे प्याज, और अगर जल गए हमारे प्याज तो फिर हो जाएगा काम ख़राब, मतलब कि हमारे मटन कुन्ने का टेस्ट होगा ख़राब। कोई थोड़ा सा भी नीचे लगा तो हमारे मटन कुन्ने का टेस्ट होगा ख़राब। इसलिए अब मैंने इसमें ऐड किया है ये वाला बड़ा प्याला पानी का। 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं साबुत, और उनको इस तरह से मैंने लगा लिए थे कट। इनका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब हम लोग अपने चूल्हे का फ्लेम कर लेंगे ऑन, और उसके साथ ही इसको कर देंगे कवर, और इसको लगेगा टाइम तकरीबन 1.5 आवर। हम इसको स्लो आंच में पकाएंगे।
पहले हम लोग अपनी आंच को रखेंगे तेज ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि ये जो कुन्ने होते हैं इनको टाइम लगता है गर्म होने में, इसलिए हम इन्हें पहले फुल फ्लेम पे गर्म करेंगे और उसके बाद हम इसे स्लो फ्लेम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम तकरीबन उसमें पकाएंगे। आपने इसमें बड़ी बोटियां इसलिए ली हैं कि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम लोग छोटे लेंगे, छोटे साइज़ की बोटियां लेंगे तो वो बिल्कुल ही कचूम्बर बन जाएंगी, जिससे हमारा सालन मटन कुन्ने का ख़राब हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे अपना मटन कुन्ना, तो देखें वो बहुत ज़बरदस्त सा पक के तैयार हो चुका है। इसकी बोटियां देखें कोई भी नहीं टूटी और बहुत ही ज़बरदस्त गल चुकी हैं। कोई भी बोटी सख्त नहीं है, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट इतने टाइम में हो जाती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना यखनी, पायों वाली यखनी। तो चले आए, मैं अब लेकर आती हूँ पायों वाली यखनी और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये यखनी ऐड करने के बाद हम इसे 30 मिनट्स मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद हम इसे बहुत मज़े से खाएंगे इंशाअल्लाह। जी तो 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट के बाद अब हम अपना देखेंगे सालन, देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है और ये पक चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और उसके बावजूद भी ये बबल्स बन रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा चूल्हा है गरम और कुन्नी में सालन ज़्यादा टाइम गरम रहता है, इसलिए अभी तक बबल्स बन रहे हैं। फ़िलहाल मैं इसे कवर करूँगी और उसके बाद हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया कट करेंगे और इसे हम बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करेंगे खाने के लिए रोटी के साथ। आप अगर गज़ल अली वर्ल्ड पे न्यू हैं तो आपको चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।